इससे बेहतर तो मुझे लगता है गाँव होते हैं। पेटों में दर्द हो जाता है, बीमार आज तक यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं देखी पानी की। तो नाली का पानी आएगा काला काला, खुजली हो जाती है। लेकिन जब बात आती है मेहनत कश लोगों की, तो आपके पास उनको सैलरी देने के पैसे नहीं है। नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने देखा है कि कैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी की ही एक महिला राज्यसभा सांसद के साथ जो घटनाएं होती हैं और उन्होंने जो आरोप लगाया स्वाति मालीवाल जी ने, हालांकि उस सिलसिले में अभी जो केस है, जो जांच प्रक्रिया है वो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया, उन्होंने नार्को टेस्ट तक की बात की और उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक खुला मोर्चा खोल दिया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो भी दुष्प्रचार किया था या जो भी गलत वादे किए थे या जिन वादों को उन्होंने किया था और उसे पूरा नहीं किया था, उसका सच दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या इस बार की जो दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी हारी है, उसमें स्वाति मालीवाल का भी एक अहम योगदान है। बीजेपी ने मेहनत की, बीजेपी के भी कई लीडरों ने जमीनी स्तर पर लोगों को जो सच्चाई थी उससे वाकिफ कराया। इसमें एक अहम नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला का भी आता है। उन्होंने भी जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे जाके वीडियो के माध्यम से लोगों से बात करके चीजों को दिखाया, दिल्ली की जनता को यह बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से पिछले 10-11 सालों से उन्हें झूठ बोला जा रहा है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, क्या उसका भी एक फायदा हुआ। इन सारे इंसिडेंट्स में मीडिया के गलियारों में इस बात की चर्चा काफी जोरों शोरों से चल रही है इस चुनाव परिणाम के बाद कि स्वाति मालीवाल का इस चुनाव में और खासकर आम आदमी पार्टी को हराने में कितना बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे जाके और वहां की स्थितियों की रिपोर्टिंग की, उससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता हुआ दिख रहा है और फर्क पड़ा है ऐसा प्रतीत भी हो रहा है दोस्तों। और ये मैं तब कह रहा हूं जब दिल्ली चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और रिजल्ट सबके सामने है। अब हम देख पा रहे हैं कि आखिर उसका कितना इंपैक्ट हुआ है। अलग अलग लोग उस चीज की एनालिसिस कर रहे हैं, उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे कैसे उन सारे वीडियोज का जो उन्होंने रिकॉर्ड किया, चाहे स्वाति मालीवाल ने या शहजाद पूनेवाला ने, उस वीडियोज के रिकॉर्डिंग, उस वीडियो की रिपोर्टिंग और इंसिडेंट को उजागर करना, तथ्यों को बाहर लाना और जो वास्तविकता है उससे दिल्ली के आम लोगों को अवगत कराना कितना प्रभावित कर गया है इस चुनाव में और आम आदमी पार्टी की हार में उसका कितना बड़ा योगदान है। दोस्तों, मैंने लाइव में एक बात कही थी कि कभी भी, चाहे वो कोई भी समय रहा हो, जब भी नारी का अपमान हुआ है या किसी व्यक्ति के सफलता में अगर किसी नारी का, महिला का योगदान होता है, तो उस व्यक्ति के असफलता में भी या उस व्यक्ति की बर्बादी के लिए भी एक स्त्री जिम्मेदार होती है। आम आदमी पार्टी के केस में कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है उसमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल जी ने अलग अलग जगहों पे जाके और तथ्यों को उजागर किया है कि जब कोई नॉर्मल पत्रकार, सोशल मीडिया का पत्रकार चीजों को उठाता है और उस तरीके से दिखाता है तो वो बस सोशल मीडिया तक ही रह जाता है, लेकिन जब कोई राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद या एक ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी उस पार्टी से जुड़ा हुआ है और जब वो चीजों को दिखाता है, तथ्यों को सामने लेके आता है, तब उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट काफी बड़ा होता है और उसी इंपैक्ट का परिणाम इस बार की दिल्ली चुनाव में दिख रहा है। जिस तरीके से जो भी घटनाक्रम हुआ स्वाति मालीवाल जी के साथ, उन्होंने जो आरोप लगाया, उस आरोप के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और उस एफआईआर में अरविंद केजरीवाल जी के जो पीए थे विभव कुमार, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, उनकी अरेस्टिंग भी हुई। हालांकि वो अभी बेल पे बाहर भी आ चुके हैं विभव कुमार, लेकिन बावजूद इसके स्वाति मालीवाल जी जिस तरीके से उस घटना को लेके लड़ती रही, वो हर बार इस बात का जिक्र करती रही कि वो इस मसले को उठाएंगी और साथ ही साथ उन्होंने यहां तक कहा कि अगर किसी को वाकई इस बात की सच्चाई में थोड़ा भी संदेह हो और उसे ये लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रही हूं, तो वो मेरा नार्को टेस्ट भी करा सकता है। उन्होंने नार्को टेस्ट तक की बातें की। इससे कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बातें गई कि नहीं, वो जो कुछ भी कह रही हैं उसमें सच्चाई है और उसने भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर जो एक ट्रस्ट था दिल्ली के लोगों का, उसको हिलाया, उसमें सेंध लगाने का काम किया। क्योंकि वैसे तो हम सभी जानते हैं या हमने देखा है, दिल्ली की जनता ने भी ये चीज देखा है कि किस तरीके से केजरीवाल जी जब पॉलिटिक्स में आए
तब से लेके अब तक वो जो भी कहते हैं और जो भी करते हैं उसमें काफी डिफरेंसेस होता है। जैसे जब वो राजनीति में आने वाले थे या जब उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर एक एक्टिविस्ट के रूप में अन्ना हजारे के उस जन आंदोलन के समय की थी, तब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने अर्नब गोस्वामी को दिया था उसमें कहा था कि मैं कभी भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनूंगा, मैं कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगा। और उन्होंने कुछ ही समय बाद एक मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिया। उससे पहले नई दिल्ली की सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा जिसमें उन्होंने तब के दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो राजनीति में है उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वो यहां भी पलट गए। जब उनके ऊपर आरोप लगा और वो जेल गए, वो इस देश के पहले मुख्यमंत्री थे जो एक मुख्यमंत्री के पोस्ट पे रहते हुए जेल गए। इससे इतर दोस्तों हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से यमुना जी को सफाई का मामला हो, एयर पॉल्यूशन का मामला हो, हमेशा उन्होंने जो कहा और जो किया उन दोनों में काफी डिफरेंसेस था। और जब स्वाति मालीवाल जी ने उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ उस पे आवाज उठाया तो उस समय दिल्ली के लोगों को फाइनली ये रियलाइज हुआ कि नहीं, वाकई में कुछ ना कुछ समस्या तो है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के नेता या अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वो करते ठीक उसके उल्टा है। और यहां तो और इस इंसिडेंट में तो वो कुछ कह भी नहीं रहे, जबकि उन्हें कहना चाहिए था, क्लैरिफाई करना चाहिए था चीजों को। वहीं दूसरी तरफ जब उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद ने जो शुरुआती दिनों से उनके पार्टी की मेंबर रही हैं और उन्हीं के पार्टी के सिंबल पे आज के समय में राज्यसभा सांसद हैं, जब उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया और उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुए, जो पिक्चरें निकल के आई, जिस तरीके से उन्होंने चीजों को बताया, एफआईआर हुई और बाकी के जो प्रोसेसेस हुए, उन सब के बाद जनता को ये विश्वास हुआ कि नहीं, ये जो पार्टी है या इस पार्टी के जो लीडरशिप है उनके कथनी और करनी में काफी बड़ा डिफरेंसेज है। और फिर उसके बाद जिस तरीके से स्वाति मालीवाल सतत लगी रही, बिना रुके, बिना डरे, बिना झुके, वो हमेशा दिल्ली के अलग अलग जो इंसिडेंट थे, चाहे वो पानी का मसला हो, वो लोगों के घर जाकर उनके पानी के टैप को चलाकर पानी निकालने का भी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, जिसके माध्यम से वो मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बना, जिसमें ये क्लियरली दिख रहा था कि पानी के टैप को खोलने के बाद पानी नहीं बल्कि वहां से कचरे निकल रहे थे। वो मोहल्ला क्लिनिक गई, वहां पे उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे एक जगह को बस कचरा इकट्ठा करने का जगह बना दिया गया। वो अलग अलग मोहल्ले में गई, अलग अलग झुग्गियों में गई, झोपड़पट्टियों में गई, जहां उन्होंने दिखाया कि सड़कों की स्थिति क्या है, जहां उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के उस वादे को और उस बयान को झूठा साबित किया जब उन्होंने ये कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन या पेरिस जैसा बना दूंगा। जब स्वाति मालीवाल ने जगह जगह पे गड्ढे, सड़कों पे गड्ढे और जो सेवेज है वहां से पानी का ओवरफ्लो होके बहना, ये सारी चीजें दिखाया, तो उसने केजरीवाल जी के उस झूठ का पर्दाफाश किया, जो झूठ वो इतने समय से बोलते चले आ रहे थे। इन सारी तथ्यों को देखने के बाद और ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये सारे जो इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए, इन सारी चीजों की जो वीडियोग्राफी करके उन्हें सोशल मीडिया और मीडिया का पार्ट बनाया गया, जिसका इम्पैक्ट इस चुनाव में दिखा है और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की हार में है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, जब 8 जनवरी को दिल्ली चुनाव के परिणाम आ रहे थे और जब 3 बजे के आसपास या उससे थोड़ा समय पहले ये क्लियर हो गया था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार चुकी है, तब स्वाति मालीवाल ने एक पिक्चर पोस्ट की थी अपने एक्स के हैंडल से, ट्विटर पे एक पिक्चर पोस्ट की थी। मैं चाहता हूं दोस्तों कि वो ट्वीट आप देखिए जिसमें उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट किया है। दरअसल ये जो ट्वीट है जिसमें एक पिक्चर डाला है उन्होंने, इस ट्वीट में उस इंसिडेंट का जिक्र है जिसके बारे में महाभारत में हम सब ने पढ़ा और देखा है। आप सबको याद होगा चीरहरण का वो घटना, और उसी की फोटो उन्होंने तब पोस्ट की थी जब ये क्लियर हो चुका था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की विधानसभा चुनाव हार चुकी है। तो दोस्तों, ये देखना होगा कि आखिर ये जो सारा इंसिडेंट है वो आगे कौन सा नया मोड़ लेगा या किस तरीके से ये आगे फर्दर डेवलप होगा। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।